बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये केमिस्ट्री के MCQs डिस्कस करने हैं। तो वैसे तो 60 MCQs हैं, इस पर काफ़ी टाइम लगता है। और वैसे भी कामरान साहब या हमारे टीचर वो कहते हैं कि आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं MCQs पे। 60 MCQs होते हैं, 2 घंटे 1.5 घंटे लगाते हैं। लेकिन ये असल में फिर वो कहते हैं कि इसमें वो डाउनलोड भी नहीं होता। 40 GB जो है, तो 40 मिनट तक मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कंसेप्चुअल हैं वो इंशाल्लाह मैं सारे करा दूँ। तो बेटा पहला MCQs ये है कि क्वेश्चन लिखा है बेटा, equal weights of oxygen and methane are taken in a container in an empty vessel। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास पार्शियल प्रेशर का फार्मूला तो है कि पार्शियल प्रेशर का फार्मूला हमारे पास है। फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं ऑक्सीजन लिखवाता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन मैं मालूम करता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। अब ये इससे हम क्या कहते कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हमें मोल्स गिवन नहीं है और यहाँ पर ग्राम्स भी गिवन नहीं है। लिहाजा बेटा आप लोगों, हाँ ये गिवन है इक्वल वेट्स। अब आप लोगों ने ऑक्सीजन और मीथेन का आप लोगों ने क्या करना होगा, इक्वल वेट्स लेना होगा। अपने आप से ले लें, कोई बात नहीं। ये 32 ग्राम ले लें, अच्छा ये भी 32 ग्राम ले लें, 50 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, लेकिन वो ले लें जो आपके लिए आसानी हो। अब देखो बेटा, पहले अब ये ग्राम है, 32 ग्राम मैंने ऑक्सीजन के लिए लिए, 32 ग्राम मैंने मीथेन के लिए लिए। अब इस ग्राम्स को आप लोगों ने पहले मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मोल्स आपके पास है बेटा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आपके पास इसका एटॉमिक मास कितना है बेटा, 32 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 32 ग्राम। तो आपके पास आ गया 1 मोल। अच्छा मीथेन का ले लें बेटा, मीथेन आपके पास है, हमने कितना मास लिया है, 32 ग्राम लिया है, डिवाइड बाई मोलर मास मीथेन का कितना है बेटा, 16। तो इससे आता है बेटा 2 मोल्स आ गए। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये पुट कर लो, पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए, 1। आपके पास 1 मोल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2 मोल्स ये हैं, 1 मोल ये, तो कितने मोल्स आ गए बेटा, 3 मोल्स मल्टीप्लाइड बाई क्या, पीटी। तो ये कितना होगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो आपके पास आंसर आ गया 1/3। ये आपके पास आंसर है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर बेटा 186। यहाँ पर ये जो दूसरा जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, लिखा है कि हाँ इसमें थोड़े से क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर द डिफरेंट गैसेस इन डिफरेंट, ये जो क्या डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा उस किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, जिसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। तो टेम्परेचर कम करने से वो जल्दी करीब आएंगे, तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन किसी के दरमियान अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा और कम करना पड़ेगा और कम, तो इसका सबसे कम होगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये है बेटा कि इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी एक आया था कि विच ऑन द फॉलोइंग हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा लेस बॉइलिंग पॉइंट, देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पर डिपेंड करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उतना इसको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा इसको बॉयल करने के लिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने कम होंगे उतना क्या करना होगा, कम हीट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया बेटा, ऑप्शन दिए, एक दिया है बेटा H2O, दूसरा गिवन है H2S, तीसरा गिवन है H2 सिलीनियम और चौथा गिवन है बेटा टेलीरियम। अच्छा आप लोगों ने इसके मुकाबले में पढ़ा है HF, HCl, HBr और HI, इस आप लोगों ने पढ़ा है।
बेटा सबसे बॉइलिंग पॉइंट जो कम है H2S का है, और यहाँ पर सबसे बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका कम है। इसका कम क्यों है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लूँ। डस्टर दे दे मुझे। देखो बेटा यहाँ पर अब देखो, अब मुझे आप लोग ये बताएं, H2O है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। तो जितना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स भी ज़्यादा होगा, लिहाजा इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट रिक्वायर होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इन चारों में तो ये वाला है। अब देखो बेटा इसकी नीचे आ जाए, बल्कि मैं ग्राफ की तरह समझा दूँ। अब इसकी नीचे बेटा लिखा है H2S लिखा है, यहाँ पर भी ये H2S लिखा है। अब देखो बेटा यहाँ पर ऊपर से नीचे आप लोग आते हैं तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलेरियम, सबसे ज़्यादा इसकी है। तो यहाँ पर जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, लिहाजा इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होगा, लिहाजा इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, कम चाहिए। दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट कम आ गया। लेकिन बेटा अब आ जाओ सेलेनियम की तरफ। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा होना चाहिए H2S से भी कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए। लेकिन जो है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कम है तो अट्रैक्टिव फोर्स भी कम होगा, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होना चाहिए। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या है, ज़्यादा है बेटा। अब ये क्यों, ये क्यों? अब देखो आप लोगों ने बेटा एक नाम सुना होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे कि एक है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और लंडन डिस्पर्सन फोर्स है। तो आप लोग मुझे बताएं बेटा, अगर हम ऊपर से नीचे चलते जाएं तो साइज क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। इसका साइज छोटा, थोड़ा सा साइज बड़ा और ज़्यादा बड़ा। आप लोगों ने लंडन डिस्पर्सन फोर्स के बारे में पढ़ा है कि जिसका साइज ज़्यादा होगा इसकी लंडन डिस्पर्सन फोर्स में क्या होगी, स्ट्रांग होगी। मतलब लंडन डिस्पर्सन फोर्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन द साइज। तो देखो बेटा यहाँ पर जो है दो कंपटीशन है बेटा। यहाँ पर जो आपके पास है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर सल्फर और सेलेनियम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है, लेकिन बहुत थोड़ा है। यहाँ पर साइज वाला फैक्टर डोमिनेंट है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू सल्फर। जब साइज वाला फैक्टर डोमिनेंट है तो सेलेनियम में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। फॉर एग्जांपल देखो बेटा आप लोगों ने ये पढ़ा है। अब देखो बेटा मैं इस तरह आप लोगों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये आपके पास है फ्लोरीन है, HF में लिखवाता हूँ, HCl लिखवाता हूँ, HBr लिखवाता हूँ और HI लिखवाता हूँ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, इसकी है 3, इसकी है 2.8, इसकी है 2.5। अब देखो बेटा देखो बेटा इस पॉइंट को, ये आप लोगों की बुक में है। दूसरा सारा आपके पास फ्लोरीन जो है HF है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो इनके दरमियान यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। अच्छा इसकी नीचे HCl है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कम है, 3 है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। अच्छा नीचे आ जाएं, HBr है, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.8, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, लिहाजा इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होना चाहिए, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट इस HCl से ज़्यादा है। वाई? अब देखो बेटा ग्राफ के ज़रिए से, पहले HF है, HCl है, HBr है, इसकी होनी चाहिए कम, HBr, HCl इसकी HBr की कम होनी चाहिए, लेकिन HBr की ज़्यादा है बेटा, और HI की और भी ज़्यादा है। वाई? हालांकि इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कम है, इसलिए बेटा
क्योंकि देखो बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 4, इसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर था 1 था, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो कितना डिफरेंस हुआ बेटा 1। अच्छा यहाँ पर फिर 3 और 2.8 के दरमियान कितना डिफरेंस हुआ बेटा 0.2 का डिफरेंस हुआ। बेशक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है लेकिन साइज वाला फैक्टर बेटा जो है वो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर पे क्या है डोमिनेंट है। मिसाल के तौर पे मैं स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट में 90% खूबियां हैं, 10% खामियां हैं, तो कौन सा वाला फैक्टर डोमिनेंट है, खूबियों वाला फैक्टर डोमिनेंट है। दूसरा स्टूडेंट है कि इसमें 10% खूबियां हैं, 90% क्या है खामियां हैं। अब दोनों मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर दूसरे में खामियों वाला फैक्टर डोमिनेंट है और पहले वाले में क्या फैक्टर डोमिनेंट है, खूबियों वाला। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर भी है और साइज वाला फैक्टर, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर डोमिनेंट है, दैट्स वाई इसकी क्या इसकी कम है, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कम है। लेकिन इन दो के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फर्क है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क थोड़ा सा है और साइज वाला फैक्टर डोमिनेंट है, तो दैट्स वाई इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरीके से HI का भी नीचे जो है 2.5 है, अब ये 2.5 इनके दरमियान फर्क कितना हुआ, 0.3 का फर्क हुआ। लिहाजा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्क तो है लेकिन साइज वाला फैक्टर जो है ज्यादा डोमिनेंट है एज कंपेयर टू दिस वन, तो सबसे ज्यादा किस, सबसे ज्यादा इसकी, सबसे कम इसकी। इसी तरीके से H2O की सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी है, सल्फ्यूर H2S की है, सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड की सबसे कम है। तो ये आपके पास मतलब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस वाला फैक्टर जो है वो डोमिनेंट आ गया एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर। अच्छा दूसरा MCQs है बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर बोथ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तीनों एटॉमिक मॉलिक्यूल, बट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सल्फर डाइऑक्साइड इज ग्रेटर। इसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है बेटा ज्यादा है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये ज्यादा है, इसका कम है, वाई। अब देखो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन आप लोगों ने पढ़ा, इधर देखो बेटा इनके दरमियान जो है अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो इनके दरमियान ये कम हीट देना पड़ेगा, मतलब हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, कम होगा। अब मतलब डिपेंड कर गया, हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। किस पे डिपेंड कर गया, हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिपेंड्स अपॉन व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब यहां पर जो ऑप्शन गिवन है बेटा, एक ऑप्शन गिवन है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नो, हाई प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर, सॉरी ये दूसरा, सॉरी ये वाला। अब यहां पर ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके ऑप्शन जो गिवन है, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, लार्ज साइज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर एसिडिक, नो। इसमें ऑप्शन नन आता है क्योंकि यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखा भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हुआ बेटा, नन हुआ। अच्छा आगे क्वेश्चन बेटा, कुछ यहां पर क्वेश्चन दिए हैं बेटा, ये एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर क्वेश्चन लिखा है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस विल बी डिफ्यूज इन द रेशियो ऑफ व्हाट। देखो बेटा जिसका आप लोगों ने पढ़ा है रेट ऑफ H2 लिखता हूँ, रेट ऑफ ऑक्सीजन लिखता हूँ, जिस गैस का मास कम होता है इसको आप लोग ऊपर लिखा करें, नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन ज़रा पढ़ने वगैरह में फिर आसानी होती है। तो कहते हैं इसका रेशो आपस में ऑक्सीजन और इसका क्या होगा। अब यहाँ पर मैं लिखवाता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा है ला ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अंडर द रूट। अब ज़रा वैल्यू पुट कर लें, इसका मास कितना है बेटा 32, इसका मास है 2, तो आपके पास 2 1 0 2, ये कितना आ गया 16। इसका अगर वो ले लें अंडर रूट निकाले तो कितना आता है 4/1। अब क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन क्या है, 1 किसके साथ रिलेटेड है, इसका मतलब ये है
हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स मोर डिफ्यूजिबल एज कंपेयर टू व्हाट, ऑक्सीजन। तो यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन ये लिखा है कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस विल डिफ्यूज इन द रेशो ऑफ व्हाट। पहले ऑक्सीजन लिखा है बेटा और फिर क्या लिखा है हाइड्रोजन, तो आप लोगों ने क्या लिखना है 1:4 विल बी करेक्ट, 1:4 विल बी करेक्ट। अच्छा आगे बेटा एक और क्वेश्चन दिया है बेटा, डेविएशन। सिंपल मैं बताता हूँ, 3-4 MCQs मैंने इसके दिए हैं डेविएशन वाले। देखो बेटा ये आपके पास है आइडियल गैस के लिए है, आइडियल गैस के लिए। अब ये मुझे बताएं इससे जो नीचे आएगा या ऊपर आएगा, नीचे आता है नेगेटिव डेविएशन कहलाता है, ऊपर जाता है पॉजिटिव डेविएशन। इस लाइन से नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों आता है? नीचे आता है जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा डेविएट करेगा। और आप लोग को ये भी पता है कि डेविएशन ये क्यों करते हैं गैसेस, कोई दुनिया में कोई भी आइडियल गैस नहीं है, सारे रियल गैसेस हैं। वो जो 2 पास्टुलेट आप लोगों ने पढ़े हैं जो कि रॉन्ग पास्टुलेट हैं, जिसमें लिखा है कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, लेकिन इसमें तो अट्रैक्टिव फोर्स हर एक गैस के दरमियान होता है कम या ज़्यादा। अब देखो बेटा तो ये डेविएट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो। अब देखो बेटा सिंपल आप लोगों ने क्या पढ़ा है, 8 हाई प्रेशर डेविएशन विल बी 8 हाई प्रेशर, और दूसरा क्या लिखा है बेटा 8 लो टेम्परेचर। अब देखो बेटा जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ये ज़्यादा डेविएट करेगा, क्योंकि आपस में करीब आएंगे, रिपल्शन होगा या अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और टेम्परेचर जब कम करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो इनके दरमियान क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर द डेविएशन। तो यहाँ पर ये हर जगह अप्लाई कर लें। 8 हाई प्रेशर को देखें ये ज़्यादा डेविएट करेगा, 8 लो टेम्परेचर पे क्या करेगा, ज़्यादा डेविएट। लेकिन बेटा ज़रा सुने, अगर हम ये कह दें, 2 क्वेश्चन मैंने ये भी दिए हैं, कौन सा ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगा, इसका उलट लिख लो। 8 लो की जगह लिख लो 8 हाई, 8 हाई प्रेशर की जगह क्या लिख लो 8 लो प्रेशर। अच्छा 8 लो टेम्परेचर की जगह क्या लिख लो 8 हाई टेम्परेचर। आइडियल गैस के लिए ये सिचुएशन है और नॉन आइडियल के लिए ये वाला सिचुएशन, डेविएशन के लिए ये वाला सिचुएशन है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन जो है ए आता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 ATM। अच्छा फिर एक और क्वेश्चन है बेटा कि विच ऑर्डर ऑफ द वेपर प्रेशर इन द फॉलोइंग लिक्विड इज करेक्ट। अच्छा अब देखो बेटा असल में मज़ा तब करता है डिस्कशन का कि उधर से कोई क्वेश्चन भी कर ले, उधर स्टूडेंट साथ बैठे हों तो टीचर को भी मज़ा आता है, बॉडी लैंग्वेज भी मतलब क्या कहते हैं सही तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आते हैं तो बंदा कर लेता है। बहरहाल इंशाल्लाह अभी तो आप लोगों ने सुना होगा आज कि 3 अगस्त से इंशाल्लाह यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं और 15 अगस्त से कॉलेजेस। तो इंशाल्लाह हमारे एकेडमी भी फ़िज़िकली इंशाल्लाह हम यहाँ पर भी 7 या 8-10 अगस्त को हम इंशाल्लाह एकेडमी खोल रहे हैं, सारी एकेडमियाँ खुल रही हैं इंशाल्लाह। तो आप लोग भी क्या कहते हैं फ़िज़िकली भी यहाँ पर हमारे टेस्ट हुआ करेंगे, ऑनलाइन भी होंगे और फिज़िकली भी यहाँ पर होंगे, क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह होगा फिर। अच्छा देखो बेटा क्वेश्चन ये है विच ऑर्डर ऑफ द वेपर प्रेशर इन द फॉलोइंग लिक्विड इज करेक्ट। मुझे आप लोग ये बताएं जिन सिंपल बेटा वेपर प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, आसान क्वेश्चन है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो वेपर्स कम बनेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर है बेटा, एक एग्जांपल देता हूं, वाटर है, ये वाटर है बेटा, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हैं तो आसानी के साथ वेपर्स नहीं बनेंगे, जब वेपर्स कम बनेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रांग होंगे तो वेपर्स कम बनेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होगा। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं बेटा, तो ऑप्शन क्या कहते हैं, विच कौन सा वाला करेक्ट है। इसमें एक दिया है बेटा ईथर, एक दिया है बेटा इसका एसीटोन, फिर दिया है जनाबे वाला इथेनॉल और फिर दिया है वाटर। ये बेटा ये वाला करेक्ट है। सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ईथर में है, फिर इसके बाद एसीटोन में है, फिर इथेनॉल, फिर वाटर में। तो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, ईथर का होगा, बिकॉज इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वीक है। अच्छा क्वेश्चन दूसरा बेटा ये है कि
एन अननोन गैस है, कोई भी गैस है, हैविंग डेंसिटी 2 टाइम्स ग्रेटर देन हीलियम। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एक हीलियम गिवन है और एक अननोन गैस फॉर एग्जांपल एक्स गिवन है, और आप लोगों ने कहते हैं कोई अननोन गैस है जिसकी डेंसिटी इस हीलियम से 2 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब अगर इसकी डेंसिटी d है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, 2d होगी, सिंपल सा। और आप लोगों को ये भी पता है कि मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू द डेंसिटी। तो अगर हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 है तो यहाँ पर तो आपके पास इसकी डेंसिटी अगर 4 है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो कितना आ गया बेटा 8। तो आपके पास इसकी जो डेंसिटी है बेटा वो 8 आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा कुछ और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बेटा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करता हूं कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज, आप लोगों ने एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एक पोस्टुलेट पढ़ा है, वो ये पढ़ा है बेटा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी क्या, इक्वल। अब ये किस तरह, मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक फिक्रा तो हमने रट्टा लगा दिया, मैं प्रूव करा देता हूँ। बेटा मैं लिखवाता हूँ, काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता है बेटा किसके बराबर है, 1/2 mv²। मैं कंपैरिजन करा देता हूँ हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इन दोनों से आंसर सेम आएगा, हालांकि इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोटा लड़का तेज़ी के साथ भागता है या जनाबे वाला जो पतला लड़का तेज़ी के साथ भागता है, पतला ज़्यादा भागेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी वाले कहते हैं कि इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, दोनों की सेम है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर मैं लिखवाता हूँ, दोनों को सेम आंसर आएगा। काइनेटिक एनर्जी 1/2 m मैं हाइड्रोजन लिखवाता हूँ और यहाँ पर लिखवाता हूँ v² हाइड्रोजन लिखवाता हूँ, तो आपके पास आ गया मास ऑफ हाइड्रोजन 2, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है बेटा 2। अच्छा वेलोसिटी, क्योंकि इसका मास कम है तो ये मालूम किया गया है कि हाइड्रोजन की वेलोसिटी जो है ऑक्सीजन से 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है मैं लिखूँगा 4² लिखूँगा, तो इसे क्या आंसर आ गया, 2 क्या हो गया कैंसिल, 4 4 16 आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, ऑक्सीजन को देखो, मैं लिखवाता हूँ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² फॉर ऑक्सीजन, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लिखवाता हूँ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन लिखवाता हूँ, तो मैं लिखवाता हूँ 1/2, ऑक्सीजन का मास कितना है बेटा 32। अच्छा इसकी वेलोसिटी जो है हाइड्रोजन की वेलोसिटी इसके के मुकाबले में क्या थी बेटा 4 टाइम्स ज़्यादा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 1², क्योंकि वहाँ पर 4 लिखा है, 4 टाइम्स ज़्यादा थी तो ये 4:1 हो गया। अब यहाँ पर 1² तो 1 आता है, 2 1 2 2 कितना आ गया 16, तो बेटा कितना आंसर आ गया 16। तो आप लोग दोनों से सेम आंसर आता है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्यों सेम आएगा। इधर देखो बेटा, इसलिए सेम आता है क्योंकि यहाँ पर अब स्टूडेंट होते तो क्वेश्चन आंसर होता, लेकिन इसलिए मैं जल्दी वो करा देता हूँ। देखो बेटा, एक का मास कम है, मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है, दूसरे का मास ज़्यादा है वेलोसिटी कम है, तो दोनों कंपेंसेट करते हो, इसलिए बराबर बराबर। एक का मास ज़्यादा होता है वेलोसिटी कम होता है, दूसरे का मास कम होता है वेलोसिटी क्या होता है ज़्यादा, तो ये इसलिए आपस में बराबर। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया है कि किसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबसे क्या होगी ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर टेम्परेचर और प्रेशर आपस में सेम हो तो यहाँ पर जो है मतलब सेम हो, सेम कंडीशन पे हो, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हर एक गैस मॉलिक्यूल की होगी सेम आएगी, तो आपके पास यहां पर क्या आएगा सेम। अच्छा क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि क्वेश्चन लिखा है फिर आ गया वाला कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ABC, 3 वो दिए हैं ABC, A दिया है, B दिया है, C दिया है। क्वेश्चन लिखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ ABC आर 25, इसका दिए बेटा 40, इसका दिया 20। ये 3 गैसेस दिए, इसका वेपर प्रेशर इतना है, इसका वेपर प्रेशर इतना, इसका वेपर प्रेशर इतना। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, विच वन हैव द स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैंने अभी पहले बता दिया, जिसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा इसका वेपर प्रेशर कम होगा।
तो कहता है कौन सा इसमें स्ट्रॉन्गर होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर। तो आंसर विल बी ये बी वाला करेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया, इसमें सी वाला ऑप्शन ये आपके पास करेक्ट है। दूसरा बेटा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और भी ग्राफ वाले कुछ क्वेश्चन थे। हाँ ये वाला बेटा देखो, एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो बेटा एक ग्राफ दिया है, बॉयज़ लॉ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन लिखा है बेटा, ये लिखा है P1, फिर लिखा है P2, ये लिखा है बेटा P3 लिखा है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है, टेम्परेचर। आप लोग मुझे बताएं बॉयज़ लॉ में क्या है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना वॉल्यूम कम होगा, जितना प्रेशर कम होगा उतना वॉल्यूम क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। आप मुझे बताएं ये वॉल्यूम है, यहाँ पर P1 ये वॉल्यूम इतना है, और यहाँ पर इस P2 पे इतना वॉल्यूम है, P3 पे इतना वॉल्यूम है। तो मुझे बताएं P1 पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ज़्यादा है। जब प्रेशर, फिर मैंने क्या कहा, प्रेशर ज़्यादा होगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम यहाँ पर है सबसे, तो इसका मतलब है P3 सबसे क्या हुआ, ज़्यादा हुआ प्रेशर। P1 पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब है P1 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होगी। मतलब यहाँ पर प्रेशर कम है, तो दैट्स वाई P1 की जो वैल्यू है सबसे कम है, क्योंकि इस प्रेशर पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। तो P1 P2 क्या, P3, ये वाला क्वेश्चन बेटा। तो क्वेश्चन ये आपके पास है ऑप्शन, ये जो है ऑप्शन बी यहाँ पर आता है क्वेश्चन। अच्छा दूसरा क्वेश्चन एक और ग्राफ वाला दिया है बेटा। ग्राफ वाला ये है कि यहाँ पर ग्राफ दिए मैंने, ये देखो बेटा दिया है, इधर वेपर प्रेशर दिया है और यहाँ पर दिया है बेटा टेम्परेचर। ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पर 4 लिक्विड्स दिए हैं, कहते हैं 4 लिक्विड्स हैं। यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 लिक्विड्स हैं। कहते हैं 4 लिक्विड्स आर गिवन। कहते हैं द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर वही बात आ गई बेटा, वही क्वेश्चन है। फिर मैं कह रहा हूँ अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है तो वेपर्स कम बनेंगे, मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट एमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ द लिक्विड। मुझे ये बताएं, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी 3 लिक्विड है, 4 किस्म के लिक्विड्स हैं। तो यहाँ पर ये वेपर प्रेशर ऊपर को जा रहा है, तो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो जब इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगे बेटा, कम होंगे। तो दैट्स वाई ये वाला करेक्ट। इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 1 में होंगे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर होंगे। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या है बेटा, कम है। तो दैट्स वाई इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और 1 में सबसे क्या, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा फिर दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखा है बेटा कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर 500 tar and 100 tar respectively in a DMQ. What is the ratio? सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन ये बेटा कहता है एक मीथेन गिवन है और एक ऑक्सीजन गिवन है। तो क्वेश्चन लिखा है कि इसके 500 tar हैं प्रेशर इसका जो है, और इसका ऑक्सीजन का कितना है, 100 दिया है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली व्हाट इज़ द रेशो। तो ये इस 1000 दिया है, सारी 100 दिया है, ओ सारी। अच्छा यहाँ पर जो आपके पास है ये क्या हो गया आंसर, 5 रेशो क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपके पास जो है आंसर ये वाला करेक्ट है। ये वैसे 1 2 मैंने 1000 लिखा था पेपर में, समझा 1000, ये ज़रा
की में थोड़ा सी गलती है ये MCQs की। ये यहाँ पर जो है आंसर आता है बेटा CH4 रेस्पेक्टिव 5:1 आता है, वहाँ पर मैंने 1:2 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मैं जब हल कर रहा था मैं समझा कि ये 1000 दिया है, ये तो 1000 नहीं, ये तो 100 है। तो बेटा इसको ज़रा करेक्ट कर लो, ये 1000 नहीं, यहाँ पर 100 है, तो 5:1 आंसर आता है। अच्छा बेटा, वो मुझे इशारे कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है, अब देखो बेटा ये सारे MCQs हम हल करेंगे और आसान भी हैं, इतने वो मुश्किल नहीं है, लेकिन उधर टाइम पे फिर ये डाउनलोडिंग भी है, सब कुछ है, थोड़ा सा टाइम लगा हम वो कर लें। तो एक तो मैंने बता दिया बेटा कि 3 अगस्त से यूनिवर्सिटियाँ भी खुल रही हैं। इंशाल्लाह हमारी फ़िज़िकल जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर जो है इंशाल्लाह उम्मीद है 10 अगस्त से हम शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 अगस्त से 15 अगस्त से तो कॉलेजेस शुरू हो रहे हैं, 10 अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 3 अगस्त से यूनिवर्सिटियाँ भी खुलेंगी। जब यूनिवर्सिटियाँ खुलेंगी तो इंशाल्लाह हॉस्टल भी खुलेंगे, सब कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, ऑनलाइन क्लास टेस्ट भी होंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हम थोड़ा सा इस पर सोच रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का इतना ज़्यादा स्टूडेंट को भी मज़ा नहीं देता और टीचर को भी। तो ये तो टेस्ट हम करेंगे, तो लेकिन इंशाल्लाह 10 अगस्त से हमारी इंशाल्लाह वो क्लासेस होंगे। हाँ, फिर भी कोई क्वेश्चन हो, मैंने आपको बता दिया, ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 0333982222 आप लोगों को केमिस्ट्री में टेस्ट के हवाले से जितने भी मतलब क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स होंगे या जो आप लोग पूछ सकते हैं, बस इतना, बाकी जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह मैं वो करा दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू।